नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे YouTube चैनल आरपी मोटिवेशनल रामप्रीत पे। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं और आप सभी को नमन करता हूं। दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार देते हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते हैं। आज की वीडियो इतनी ज़बरदस्त लेकर के आया हूँ, इतनी शानदार लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले आरपी मोटिवेशनल रामप्रीत के चैनल को, जिस पर आपको सबसे पहले जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो ये पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन शानदार वीडियो। पहला पहलू है हमारे सीड फंडिंग का। कमरुद्दीन सर, पहला पहलू है सीड फंडिंग का। सीड फंडिंग हम भी इस पे उंगलियां उठाए थे। जब सीड फंडिंग 28 जुलाई को शुरू हुआ था तो हमने भी उंगलियां उठाया था, बहुत सारे साथियों ने उंगली उठाई। लेकिन जब इस पे आत्ममंथन किए तो ये पाए कि जब ये 600 दिनों के आंकड़े को पार करेगा और उन 600 दिनों में अपने सीड फंडिंग को हमने बेचा नहीं और उसे एकत्रित कर लिया, तो 600 दिनों बाद जो नजारा दिखाई देगा ना दोस्तों, वो अकल्पनीय होगा, अविश्वसनीय होगा। क्योंकि तब तक आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो चुका होगा जिसके विषय में आपने आज नहीं सोचा होगा। कैसे कैसे 28 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई से लेकर के आज 17 मार्च, लगभग 8 महीना होने वाला है। एक व्यक्ति से इसकी शुरुआत हुई, एक व्यक्ति से शुरुआत हुई और 1 से 11 बने और 11 से 111 बने, 111 से 1111 बने और 1111 से 11000 हुए और 11000 से 1 लाख क्रॉस कर गए। और बहुत जल्द आप सोचिए, एक व्यक्ति से जब 1 लाख का कारवां तैयार हो सकता है तो 1 लाख व्यक्तियों से 10 लाख का कारवां बनने में कितना समय लगेगा। जिस तरह से हमने 28 जुलाई को सीड फंडिंग के लिए पूरी तरह से हमने एकदम कमर कस लिया था, पूरी तैयारी हमने कर ली, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे साथियों ने अपना मोबाइल का रिचार्ज भी चेक किया था, कहीं उस समय तो नहीं रिचार्ज खत्म होने वाला है। कमरुद्दीन सर, क्या मैं सही हूं? जी बिल्कुल सही बात है सर। एक ऐसी तैयारी कि कहीं हम पीछे न रह जाएं। दोस्तों, अगर वो तैयारी हमारी रोज हो, जब हम प्रत्येक दिन सुबह उठें, तो उसी 28 जुलाई की तरह हमारी तैयारी रोज हो। दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं, पूरे अपने होशो हवास में कहता हूं कि 1 महीना लगेगा, मात्र 1 माह लगेगा 10 लाख अकाउंट होल्डर होने में। और आप जितना काम करेंगे ना दोस्तों, उससे ज्यादा काम पीवीसी मेटा खुद करेगा। आज बाहर की दुनिया से बहुत सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं। जब से पैनकेक स्वैप पर लिस्ट हुआ, आप देखिए साथियों, बहुत सारे लोगों के अंदर मायूसी होती है। हमारे अंदर इंसान का ह्यूमन नेचर है, हम इस प्रकृति में हैं जहां पर हमारे अंदर पॉजिटिव, निगेटिव,
हीन भावना, खुशी की भावना, सभी भावनाएं उत्पन्न होती है। ये एक इंसान का ह्यूमन नेचर है, इसे हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन बदलने का प्रयास तो कर सकते हैं। क्यों सर जी? सर यस सर, यस सर। एक प्रयास आपको सफल बना सकती है। एक प्रयास आपको फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचा सकती है। कैसे? कैसे? आप कहेंगे रामप्रीत सर बड़ी बड़ी बातें करते। नहीं सर, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं, मैं छोटी छोटी बातें करता हूं। लेकिन इन छोटी छोटी बातों को अगर आप समझ गए तो आप बहुत बड़े बड़े कारनामे कर देंगे और ये पूरी दुनिया गवाह बनेगी, यह ब्राइट होरिजोन गवाह बनेगा। क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है ना सर, कोई जन्म के समय बता सकता है कि वो क्या बनेगा, लेकिन उसको बनाने के लिए उसको एक माहौल तैयार किया जाता है। उसको ये बताया जाता है, ये मम्मा है, ये पापा हैं, ये भाई हैं, ये बहन हैं, ये चाचा हैं, ये दादाजी हैं, ये नाना जी हैं, ये नानी जी हैं। यस या नो? यस सर, यस सर। आज यही भूमिका हमें निभानी है। आज हमें यही भूमिका निभानी है कि ये पीवीसी मेटा है। यह पीवीसी मेटा जो $1 से शुरुआत होकर के आज $12, $13 पर रन कर रहा है, और आने वाले कुछ ही समय में अगर इसने 6-7 महीने के अंदर 1 लाख लोगों को लाने के लिए कामयाब हो गया, अगर इसकी 1 लाख की कमेटी तैयार हो गई है और इस 1 लाख की कमेटी में अगर 1000 लोगों ने संघर्ष किया है, अपना योगदान दिया है, तो 1000 जो पिलर है ना दोस्तों, जिस बिल्डिंग में 1000 पिलर हो दोस्तों, वो बिल्डिंग कितनी मजबूत होगा, वो बिल्डिंग कितना विशाल होगा। एसपी गुप्ता सर, श्रीमान एसपी गुप्ता सर, चलिए आप किसी बड़ी बिल्डिंग में जाइए, वहां के बेसमेंट में घुसिए और बेसमेंट के अंदर देखिए कितने पिलर खड़े हैं। उसी पिलर पर उस बिल्डिंग का आधार पूरा है, पूरा बिल्डिंग उसी पिलर पे टिके हुए हैं। तो ये वो पिलर है ना दोस्तों, जो आंधी, बारिश, तूफान, गर्मी, ओलावृष्टि सबको झेले हुए हैं। कुछ भी हो जाए ये ना हारेंगे, ना थकेंगे, ना डरेंगे, ये चलते रहेंगे। और जितना ज्यादा से ज्यादा मार्केट से परेशानियां आएंगी, लोग निगेटिव करने का प्रयास करेंगे, उतना ये मजबूत हो जाएगा, उतना मजबूत होता जाएगा। दोस्तों एक कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। एक किसान की कहानी है। वो कहानी कुछ इस प्रकार से है। मैं उस कहानी को आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। जस्ट सेकेंड, चूंकि कहानी मुझे याद नहीं है, मैंने कहीं से निकाली है, तो जस्ट सेकेंड। जी दोस्तों, एक किसान की कहानी है। एक बार एक किसान हमेशा आने वाली आंधी तूफान और ओलावृष्टि, तेज धूप, इन सभी से परेशान हो गया था, क्योंकि इन सभी चीजों से फसल ज्यादा खराब हो जाती है। आप देखिए अभी गेहूं का फसल है, गेहूं का फसल खड़ा है। कमरुद्दीन सर, यस सर, यस सर। कुछ ही दिनों में गेहूं की फसल कटने वाली है, और आज के समय में अगर तेज बरसात हो जाए, आज के समय में अगर ओलावृष्टि हो जाए, तो फसल खराब हो जाएगी। यस या नो? बिल्कुल खराब हो जाएगी सर। इसलिए परेशान होकर के उस किसान ने ईश्वर से शिकायत करने लगा। उसने बोला कि आप ईश्वर तो हैं,
लेकिन फसल को कब क्या चाहिए इसकी जानकारी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं होती है। वह जो आप देते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती है। इसलिए आपसे मैं विनती करता हूं कि आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरे कहे अनुसार मौसम बना दीजिए, फिर हम सब किसान अन्न के भंडार भर देंगे। दोस्तों, ईश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से मैं तुम्हारे अनुसार मौसम रखूंगा। किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने अगली फसल में गेहूं की बुआई की। उसने जब चाहा धूप मिली, जब चाहा पानी मिला, और जब पानी की जरूरत पड़ी पानी डाला, और उसने पानी की तो बिल्कुल कमी नहीं होने दी। आंधी, बाढ़ और तेज धूप तो बिल्कुल उसने आने ही नहीं दिया। समय बीतते गया, फसल बढ़ती गई। किसान भी बहुत खुश हुआ कि इस बार हमारा फसल बहुत ही शानदार होगा। किसान ने मन ही मन सोचा कि ईश्वर को अब पता चलेगा कि अच्छी फसल के लिए क्या क्या जरूरी है। फालतू में ईश्वर हम सभी किसानों को परेशान करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, जब फसल काटने का समय आया, तो खेत में अपने औजार लेके पहुंचा और गेहूं के पौधे की बालियों को जब हाथ लगाया तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, जब वो गेहूं की बालियों को हाथ में पकड़ा, उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। दोस्तों, उसने देखा कि किसी भी पौधे की बालियों में एक भी दाना नहीं है। किसान दुखी हो गया और बोला, हे ईश्वर, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सब कुछ सही किया और सही समय पर किया। इस पर ईश्वर बोले, हे प्रीत, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि तुमने इन पौधों को बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करने दिया। इन्हें ना तो तेज धूप में तपने दिया, ना ही आंधी का सामना करने दिया। इन्हें किसी भी प्रकार की चुनौतियों का कोई सामना नहीं करने दिया। इसलिए ये बाहर से भले ही अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। इनके अंदर कोई दाने नहीं, कोई भी दाने नहीं है। दोस्तों, पौधे जब विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं तो उसमें ऊर्जा पैदा होती है। कैसे? जब आप मार्केट में जाते हैं ना दोस्तों, जब लोगों को प्लान देते हैं, उनके ताने सुन करके आप मजबूत होते हैं। इसी प्रकार से जब ये पौधे जब इन सब चीजों का सामना करते हैं तो उनके अंदर जो ऊर्जा होती है उसका संचार होता है और उनके अंदर सही सामर्थ्य पैदा करती है जिनके लिए वो बने हैं। अगर आज आपने पीवीसी मेटा में ज्वाइन किया, पर्लवाइन में ज्वाइन किया और आप मार्केट में नहीं गए हैं, आपने प्लान नहीं दिया है, आपने लोगों की टीम अपनी नहीं बनाई है, तो आज आप भी ठीक इसी प्रकार से हैं और आप महसूस भी आज कर रहे होंगे। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से जब तक इंसान संघर्ष से नहीं गुजरता है ना, वह आदमी बिल्कुल खोखला रह जाता है। जीवन की चुनौतियां ही उसके लिए उन्नति के नए रास्ते खोल देती है और आदमी को मजबूत और प्रभावशाली बनाती है। इसलिए आपके भी जीवन में, जी हां दोस्तों, आपके भी जीवन में मुसीबतें या चुनौतियां आए तो घबराना मत। दोस्तों, आज जो ये सिलसिला चल रहा है, बहुत सारे साथियों की बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन इन शिकायतों के साथ अगर आप मजबूती से डटे हुए हैं तो दोस्तों मैं सच कहता हूं, यह आपको बिखेरने के लिए नहीं,
ये आपको बिखरने के लिए नहीं बल्कि आपको निखारने के लिए आई है। यह पीवीसी मेटा में जो भी हलचलें हो रही, जो भी कुछ हो रहा है, ये आपको बिखरने के लिए नहीं, बिखेरने के लिए नहीं, बल्कि आपको निखारने के लिए आई है, निखारने के लिए आई है और निखार करके ही रहेगी। दोस्तों आज जो ये समय है, जो ये दौर चल रहा है, मैं आपको सच बताता हूं दोस्तों, मैं बार बार ये कहता हूं अपनी मीटिंगों में कि आप अपने मंजिल की तरफ केंद्रित रहिए, अपने दिमाग को अपनी मंजिल की तरफ लगा दीजिए, क्योंकि आपकी मंजिल जब भी आप इसे देखेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, एक ऐसे ऊर्जा का संचार होगा जहां से आपको नए रास्ते के द्वार खुलेंगे और यही नए रास्ते आपको मंजिल के उन शिखर तक ले जाएगा जिसके लिए आपने शाइन किया था, जिसके लिए आप इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, जिसके लिए आपने पीवीसी मेटा की सीड फंडिंग की है, जिसके लिए आप पर्लवाइन इंटरनेशनल में आए थे। दोस्तों आज का जो समय है, इस समय को पहचानने की जरूरत है। आज जो समय है, इस समय को पहचानने की जरूरत है। इस मंच पर बने हुए 225 साथी, इसमें से लगभग 90% वो साथी हैं जो अपने काम को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं, पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं। अगर वो अंजाम नहीं दे रहे होते ना सर, तो इस मंच पर उपस्थित नहीं होते, बिल्कुल उपस्थित नहीं होते। आज आपको एक राज की बात मैं बताने जा रहा हूं। अगर आज आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया, आज जो हमें मिला है, अगर इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको पीवीसी मेटा में, टोकन फार्मिंग में इतनी मददगार साबित होने वाली है कि देखते देखते थोड़े से प्रयासों से आपकी एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण होने वाला है। और यह टीम आपको वो देने वाला है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। जी हां दोस्तों, आपने कल्पना नहीं की होगी। जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहते हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। कैसे दर्ज कराएंगे? बिल्कुल जानना चाहेंगे सर, बिल्कुल जानना चाहेंगे। कुछ ही चंद साथी हैं, बाकी सारे साथी मोबाइल कनेक्ट करके जाने कहां हैं। बहुत सारे साथियों का मैं देख रहा हूं माइक ओपन है, बहुत सारे साथियों का। जानना चाहेंगे सभी साथी? जिन साथियों का माइक बंद है वो तो 100 के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार साथियों, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। दोस्तों जी सर, जी सर, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों आज आपको एक ऐसा हथियार मिल गया है जहां से आप अपने इस गरीबी की लड़ाई को जीत करके आप अमीरी में कदम रख सकते हैं। दोस्तों किसी का माइक ओपन है, प्लीज देख लें, बंद कर दें। दोस्तों हमारे एक बहुत ही शानदार लीडर थे, वो बार बार एक शेर दोहराते थे, श्रीमान अमिताभ सर, कि वो पथ क्या, वो पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सूल ना हो, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सूल ना हो, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, वो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। दोस्तों आज ठीक यही मंजर हमारे सामने है, आपके सामने है, हम सभी
के सामने है, जितने भी लीडर मार्केट में काम कर रहे हैं, जो पर्लवाइन इंटरनेशनल पीवीसी मेटा को जी रहे हैं, उन सभी के सामने है। कमरुद्दीन सर, यस या नो? यस सर, बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, आज मैं वो राज बताने जा रहा हूं, वो हथियार आपको देने जा रहा हूं। आप सभी ने जब आप अपना ट्रस्ट वॉलेट खोलते हैं और टोकन फार्मिंग में जाते हैं, तो वहां पर एक सुनहरे अक्षरों में लिखा है कि आप 50 BUSD से भी टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। कितने से? 50 BUSD से। 50 BUSD से भी टोकन फार्मिंग कर सकते हैं। इसका राज क्या है, इसको मैं बताता हूं। आप लोग सोचिए साथियों, आपके वॉलेट में जो साथी 2 महीने पहले तक, 3 महीने पहले तक जिन्होंने सीड फंडिंग की है, निश्चित रूप से उनके वॉलेट में 5 मेटा, 10 मेटा, 20 मेटा रिलीज हो चुका है। यस या नो? सर यस। बोलिए सर। बिल्कुल सही बात है सर। सर, यस सर। और बहुत जल्दी आज से कल तक ऐसा हो सकता है कि आज से कल तक आपको ट्रांसफर करने का ऑप्शन मिल जाए और वो मेटा आपके ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा। यह मेटा, लोगों के पास पैसे नहीं है, खजाना तो है आपके पास। आप उससे 4 मेटा, 4.25 मेटा, 5 मेटा लगा दीजिए टोकन फार्मिंग में। मैं जानता हूं कि आपके फ्रंट 20, 30, 40, 50 बन चुके हैं, क्योंकि सिस्टम ने जो मौका दिया था 12 तारीख और 13 तारीख, ट्रस्ट वॉलेट के भंडार बन गए हैं। यस या नो? यस सर, यस सर। कर दीजिए, सब में टोकन फार्मिंग करवा दीजिए। और जिनके पास पीवीसी मेटा नहीं है, 50 BUSD की वैल्यू कितनी है सर? 5,000 रुपए। 5,000। यस या नो? सर 5,000 रुपए। जो व्यक्ति 9-10 हजार रुपए से टोकन फार्मिंग नहीं कर पा रहा था, वो व्यक्ति 5,000 रुपए से टोकन फार्मिंग जरूर कर लेगा। कैसे करेगा? कैसे हमें करवाना है, कैसे हमें समझाना है, कैसे हमें बताना है? दोस्तों, आप केवल 5,000 रुपए लगाते हैं एक बिजनेस के लिए, जिसकी 200% की 100% रिटर्न की गारंटी है, चाहे आप लगा करके भूल जाइए। यस या नो? यस सर। सर यह 5,000 रुपए अगर आप चाह लें तो 500 करोड़ का बिजनेस आप खड़ा कर सकते हैं मात्र 1-2 सालों में। ये 5,000 रुपए से आप इतना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं जिसकी वैल्यू करोड़ों में होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से आपने 10-20 फ्रंट तैयार कर लिया और मानते हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है, लेकिन पीवीसी मेटा तो है। कमरुद्दीन सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल। अगर जिन साथियों के पास पीवीसी मेटा नहीं है, उनके वॉलेट में दिख रहे हैं कि 10 पीवीसी मेटा है, 20 है और अभी रिलीज होगा, अभी समय लगेगा, आप उन्हें 4 मेटा की मदद कर दें और उनसे ये वादा करें कि ये 4 मेटा जब आपका रिलीज होगा तब उसमें क्या करूंगा सर? रिटर्न ले लूंगा। उनका बिजनेस शुरू हो जाएगा और उनके साथ लग जाइए, काम में लग जाइए। और ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिलके काम करना है ना दोस्तों। लोग प्लान तो बिल्कुल 15,000 रुपए का नहीं देना है। एक चीज कान खोल करके सभी साथी सुन लें, 15,000 रुपए का प्लान तो बिल्कुल नहीं देना है कि 5,000 से सीड फंडिंग होगी और 10,000 रुपए से
क्या होगा? टोकन फार्मिंग होगा। टोकन फार्मिंग होगा। ये प्लान बिल्कुल नहीं हो देना होगा कि सीमित समय के लिए 5,000 से सीड फंडिंग और 5,000 से टोकन फार्मिंग होगी। बिल्कुल नहीं। प्लान हमें देना होगा कि 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में अगर आप निवेश करते हैं, अगर आप 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं तो ये 1 लाख रुपए आपका कम से कम 2.5 से 3 गुना बन जाएगा। 2 गुना नहीं, 2.5 से 3 गुना बन जाएगा। और अगर आपने 5 लाख रुपए का निवेश किया या उससे ऊपर का निवेश किया तो ये कम से कम 5 लाख रुपए का 20 लाख या 25 लाख रुपए बन जाएंगे। आपने अगर कुछ नहीं किया तो कितने दिनों में बनेंगे? मात्र गिनती के आप उंगलियों पर गिन लीजिए सर। 27 महीने से कम की अवधि में, 2.25 साल से कम की अवधि में, जब 2.25 साल का बच्चा होता है तो कहीं हम उसे सोचते हैं स्कूल भेजने के लिए। यस या नो? सर यस। इन 2.25 साल से कम की अवधि में आपके ये पैसे इतना बन जाएंगे। और ये तो आपका इन्वेस्टमेंट है मेरे दोस्त। अब सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। मैं जानता हूं इतने पैसे नहीं है। सिस्टम उन लोगों के लिए एक ऐसा पैकेज रखा है, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप बहुत ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार को सुखी बनाना चाहते हैं, आप अपने घर की गरीबी दूर करना चाहते हैं, तो सिस्टम ने एक पैकेज ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों के लिए रखा है। अगर आप चाहें तो 15,000 रुपए में भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और उस 15,000 के बिजनेस से भी आप करोड़ों का व्यापार खड़ा कर सकते हैं। आप सोचिए सर, आपने ऑप्शन क्या दिया? 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए का। दोस्तों, बहुत सारे लोग भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करते हैं। बहुत सारे साथियों को मैंने देखा है, वो कहते हैं 1 लाख रुपए का बीमा करा लो, 2 लाख रुपए का बीमा करा लो। लेकिन बहुत सारे साथी, उनकी ऐसी पैनिक निगाहें होती है ना दोस्तों, ऐसी पैनिक निगाहें होती है, वो ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति 10 लाख रुपए का बीमा करा सकता है, कौन व्यक्ति 50 लाख रुपए का बीमा करा सकता है, कौन व्यक्ति 1 करोड़ रुपए का बीमा करा सकता है। आप एक चीज ये बताइए मेरे दोस्त, 1 करोड़ रुपए की पॉलिसी में और 1 लाख रुपए की पॉलिसी कराने में, क्या 1 करोड़ की पॉलिसी कराने में 1 साल लग जाएगा उसको प्लान बताने में, या फिर 1 लाख की पॉलिसी का प्लान बताने में 10 मिनट लगेगा? कमरुद्दीन सर। जी, राजू सर की आवाज आई, पूरी बात बताएं सर, कितना समय लगेगा दोनों प्लान देने में? प्लान देने के लिए तो एक सर समान जी एक समान अवधि लगेगा दोनों के प्लान बताने में। अब निर्भर आपके ऊपर करती है कि आपकी मानसिकता क्या है, आपका दिमाग क्या कहता है। क्या आपका दिमाग और दिल इतना मजबूत है कि आप 5 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का प्लान सामने वाले व्यक्ति को उसकी आंखों में आंखें डाल करके बता सके? सर, जैसा हम बोएंगे वैसे ही तो काटेंगे। यस या नो? सर बिल्कुल सही बात है सर। जैसा हम बोएंगे वैसे ही तो काटेंगे। अगर हमारे मानसिकता में है कि मुझे 15,000 रुपए का ही प्लान बताना है, तो 1 लाख रुपए का निवेश जीवन में कभी नहीं करा सकते हैं, कभी नहीं करा सकते हैं, कभी नहीं करा सकते हैं। और दोस्तों, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर भेड़ के झुंड में अगर शेर आ जाए, शेर का बच्चा मेमना आ जाए और उसका पालन पोषण उस भेड़ बकरियों में होने लगे, तो कभी शेर नहीं बन सकता है। वो शेर प्रजाति का जरूर है, लेकिन उसकी शेर की सोच कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी सोच बकरियों और भेड़ियों जैसी बन चुकी है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात उपज जाए
कि नहीं मुझे ऐसा करना है, तो निश्चित रूप से आपकी सोच इतनी बड़ी हो जाएगी, इतनी विशाल हो जाएगी, और आपका दिल इतना मजबूत हो जाएगा और आपका दिमाग इतना तेज काम करेगा कि बस आज मुझे फिर आपके दिमाग में ये चलेगा, अच्छा 5 लाख रुपए के व्यक्ति कौन से हैं जिनको मैं प्लान बता सकता हूं, कौन है? आपकी लिस्ट तैयार होनी शुरू हो जाएगी। फिर वो 15,000 20,000 वाले की तरफ निगाह ही नहीं जाएगी। अब आप सोचिए, जिन लोगों को आपने 10,000 15,000 20,000 का प्लान बताया ना सर, 95% लोग वो आपके ऊपर बोझ बन जाएंगे, जिस तरह से परलवाइन में सभी साथी बोझ बने। नहीं करेंगे तो भी मिलेगा। यस या नो? बिल्कुल सर, बोझ बन जाएंगे। लेकिन जो साथी 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए लगाएगा ना, उसके दिल की धड़कनें तेज होंगी, उसका दिमाग इतना तेज चलेगा कि कितना जल्दी हम इस पैसे को निकालें, कितना जल्दी निकालें, कितना जल्दी निकालें। राजू सर, बिल्कुल दिमाग तेज चलेगा सर। और जब उसका दिमाग तेज चलेगा ना सर, तो आप जब उसके साथ दोबारा बैठेंगे ना, तो आप कहेंगे सर ये 800 दिनों में नहीं, ये आप पैसा 8 दिनों में भी ले सकते हैं, और 800 दिनों में आप 100 गुना से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। मतलब अगर 5 लाख रुपए आपने लगाया है ना सर, तो 5 करोड़ रुपए भी निकाल सकते हैं, 10 करोड़ भी निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला मैं आज बताता हूं। बता दीजिए ना सर, बता दीजिए 5 के फार्मूले, 10 के फार्मूले, 20 के फार्मूले। निश्चित रूप से इस मंच पर उपस्थित मैं देख पा रहा हूं करीब 250 साथी हैं। बहुत सारे साथी हैं जिन लोगों ने 5-5 लाख रुपए का भी निवेश कराया होगा, और बहुत सारे साथी हैं जिनकी टीम में 1 लाख रुपए का भी निवेश नहीं होगा। वन टाइम 1 लाख रुपए का भी निवेश नहीं होगा। अच्छा, जो साथी यहां पर 1 लाख रुपए से ऊपर का निवेश करा चुके हैं, अगर उनका माइक ओपन नहीं है तो हैंड रेज करके आप अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। जी यस सर, हमने कराया है सर। वाह, हमारे साथी सर 5 लाख तक का निवेश करना है, साथी भूषण सर। क्या बात है, क्या सर, बात। बिल्कुल सर। देख लीजिए दोस्तों, क्या बात है। डॉक्टर धीरेन्द्र साहब, किशोर सर और बहुत सारे साथी हैं। देख लीजिए सर, बिल्कुल सभी साथी का मैं प्लान देता नहीं हूँ सभी साथी यस सर, मेरा भी है सर। यस, सभी साथी से स्क्रॉल करके पेज ऊपर करके देखें। ये दूसरी दुनिया से आए हुए लोग नहीं है सर। ये राजू सर दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं, ये डॉक्टर साहब दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं, ये हमारी ही फैमिली के सदस्य हैं। लेकिन इनके साथ संभव कैसे हुआ? इन्होंने अपनी सोच के दायरे को बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, करके ही दम लूंगा। यस या नो? करके ही दम लूंगा। और किसी भी इंसान, कोई भी इंसान किसी काम को ठान ले ना सर, ठान ले, कहते हैं ना दोस्तों कि ठान ले तो जीत है और मान ले तो हार है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सोचो तो कुछ बड़ा करने की सोचो। पीवीसी मेटा आपके जीवन में इतने उथल पुथल करने वाला है ना सर, आप ठान लीजिए कि ये पीवीसी मेटा हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है। कुछ भी हो जाए, मैं इस पीवीसी मेटा के साथ संघर्ष पर संघर्ष, कड़े संघर्ष करता रहूंगा। कब तक करता रहूंगा? जब तक कि अरबपति ना बन जाऊं, अरबपति ना बन जाऊं दोस्तों। और ये समय सीमा, एक चीज मैं और कर, अच्छा, जितने लोगों को नहीं विश्वास है, मैं थोड़ी सी अब उल्टी बातें भी कर, जितने लोगों को नहीं विश्वास है, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। पीवी मिंट का राज कितने साल रहा सर? मैं बताऊंगा, आप बोलिएगा। 2015 से शुरू हुआ, 2016, 17, 18, 19, 20, दिसंबर 2020 में बंद हुआ। राजू सर? यस सर, 5 साल रहा। जी 5 साल,
5 साल चला है, 5 साल बाद क्लोज किया गया है। यस सर। पूरी ईमानदारी के साथ किसी व्यक्ति का एक भी पीवी मिनट कहीं नहीं छूटा। जो व्यक्ति नहीं जागरूक थे उनका भी सिस्टम ने ट्रांसफर कर दिया। यस या नो? यस सर, बिल्कुल ट्रांसफर किया था। दूसरा दौर शुरू हुआ डीपी प्रोग्राम का 2018 से। कब बंद हुआ सर? दिसंबर 2022 में। 2018, 19, 20, 21 और 22। बिल्कुल 2022 5 साल चले सर। 5 साल। जिन साथियों ने 2016 में पीवी मिंट खरीदा होगा, जैसे आज आपने खरीदा है, 28 तारीख को आप लोगों ने खरीदा है $1 में 1 पीवीसी मेटा। अगर आपने $100 का खरीदा है तो 100 या 75 तो मिले ही हैं, रिवार्ड मिला के 150 भी होंगे। यस या नो? यस सर, यस सर। 2018 में जब लोगों ने पीवीसी मेटा बेचा 2017 लास्ट में, तो उसकी वैल्यू लगभग 250-300 गुना में बेचा। यस या नो? यस सर। हजारों लगा के लाखों कमाए, लाखों लगा के करोड़ों कमाए, और फिर लाखों लगा के दोबारा फिर रीइन्वेस्ट करके फिर करोड़ों कमाए। और वही सारे साथी जिन लोगों का भरोसा मजबूत था, जिन लोगों को विश्वास था, पर्ल वाइन में डीपी प्रोग्राम आते ही उन्होंने पर्ल नहीं किया, कोरल किया, ओनिक्स किया, क्वार्ट्ज किया, मेथिस्ट किया, टोपाज किया, और 19 में जब रूबी आया तो रूबी भी किया। यस या नो? यस सर, यस सर। और उसका उन्होंने विशाल रूप से फायदा लिया, बहुत बड़े पैमाने पर फायदा लिया, करोड़ों रुपए कमाए। यहां तक कि ऑटो पूल भी उनको लगभग करोड़ रुपए के आसपास है। लगभग कुछ नहीं तो 60-65 हजार एक अकाउंट पर डीपी आए। ऐसे बहुत सारे साथी हैं, एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं, उंगलियों पे आप गिन सकते हैं। आप वो चर्चित हैं, आप उन्हें जानते हैं। लेकिन उनको क्या था? विश्वास था, भरोसा था, और उन्होंने उस समय भी तन मन धन, वो गर्मी सर्दी बरसात, उस सबको झेला और सबको आंधियों को फाड़ते हुए आगे बढ़ते गए अपने मंजिल की तरफ। दोस्तों, मैं मानता हूं कि आप 2018 में नहीं आए, आप 2016 में नहीं आए, आज 2023 चल रहा, जब पीवीसी मेटा का जन्म हुआ, आज तो आप आए हैं। 5 साल, अगर दोनों सिस्टम 5 साल चले हैं तो 5 साल पीवीसी मेटा का राज तो आप सोच सकते हैं, इतना तो सोच ही सकते हैं। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल 5 साल सोच सकते हैं सर। 5 साल सोच सकते हैं। 5 सालों में क्या क्या घटित होगा, 5 सालों में क्या क्या घटित होगा, थोड़ी सी इसकी कल्पना कर लेते हैं। जो व्यक्ति 2018 में आए, 2019 में आए और उन्होंने काम करना शुरू किया, टीम बनाना शुरू किया, उनकी टीम हजारों की संख्या में। यस या नो राजू सर? यस सर, हजारों हजार की संख्या में टीम बढ़ी है। यस। एक व्यक्ति से एक दिन पैसा मिलता था, एक व्यक्ति से एक दिन पैसा मिलता था। यस या नो? यस सर। पीवीसी मेटा के टोकन फार्मिंग में एक व्यक्ति से कम 800 दिन पैसा मिलने वाला है। कितने दिन सर? 800 दिनों तक पैसा मिलेगा रिटर्न। 800 दिन पैसा मिलने वाला है। पर्ल वाइन इंटरनेशनल में अगर आप रूबी नहीं है, आपके 7वें लेवल में रूबी करता है तो आपकी इनकम फ्लश हो जाती थी, नहीं मिलता था। लेकिन यहां पर अगर आपने 5,000 रुपए अभी प्रेजेंट टाइम में जो पीवी का ये जो डीपी प्रोग्राम, सॉरी टोकन फार्मिंग प्रोग्राम चल रहा है, आज अगर आप 5,050 यूएसडी से भी कर लिया और आपके 20वें लेवल में अगर 5 करोड़ रुपए का बिजनेस आज पड़ता है तो उसका भी आपको बिजनेस मिलेगा।
पूरी तरह से मिलेगा, 100% मिलेगा। जितना प्लान में बताया गया है उतना मिलेगा, और 800 दिनों तक मिलेगा। उसी 5,000 10,000 को आप 200% होने से पहले आप उसे डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए, डालते रहिए। जो जो कंकड़ पड़ता जाता त्यों तो पानी चढ़ता जाता। आप डालते रहिए, निकालते रहिए, और एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आपके 200% नहीं बनेंगे, पूरे के पूरे 400% बनेंगे। जिस दिन 1.25 करोड़ डीपी का बिजनेस आपकी टीम में 20 लेवल में हो जाएगा, 20 फ्रंट में हो जाएंगे दोस्तों, 20 फ्रंट मिला करके। दोस्तों इतना बड़ा विशाल बिजनेस, इसको एक दिन में नहीं समझ पाएंगे, एक दिन में तो समझ ही नहीं पाएंगे दोस्तों। इसको समझने के लिए शांत मन चाहिए। आप लगातार, आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। दोस्तों कहते हैं ना दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चल करके, प्यासा कौन है सर? हम और आप। प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा। थक हार कर मत बैठ। आपने बहुत सारा परलवाइन में काम किया, बहुत सारे साथी निराश हैं, थक हार कर मत बैठ। आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, और जीने का और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। तो दोस्तों ठान लीजिए और लग जाइए, पूरी तरह से लग जाइए, क्योंकि आपको जो मिलने वाला है ना सर, उसकी कल्पना आपने वाकई नहीं की है। दोस्तों एक और लास्ट में मैं कहानी सुनाना चाहूंगा, और उस कहानी के माध्यम से आज मैं अपनी बातों को, चूंकि बहुत सारा समय हो चुका है, 8:23 हो चुका है, एक ऐसी कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं जो आपको बहुत कुछ देने वाला है। बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा। बहुत पुरानी बात है। प्राचीन काल में एक राजा था और उसके पास एक हाथी था। उस हाथी पर चढ़ करके उसने बहुत सारी विजय हासिल की थी। यह हाथी दोस्तों जब छोटा था ना, तभी से उसे इस तरह से प्रशिक्षित किया गया था, इस तरह से उसे प्रशिक्षण दिया गया था कि वह युद्ध कला में बहुत ही माहिर हो गया था। युद्ध में सेना के आगे जब वह चलता था ना साथियों, पर्वत सा हाथी जब गुस्से में सिंघाड़ता था, जब सिंघाड़ते हुए दुश्मन सेना में घूमता था तो दुश्मनों के छक्के छूट जाते थे। इस तरह इस बलवान हाथी की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और धीरे धीरे उस हाथी की वृद्धावस्था आई और उसकी चमड़ी ढीली हो गई। उसकी जवानी का जोश और पराक्रम धीरे धीरे जाता गया, चलता गया। अब उसे केवल हाथीशाला में ही रखा जाने लगा। उसका महत्व कम होने के कारण उसका पहले जैसा ध्यान नहीं रखा जाता था। उसे मिलने वाले खाने में भी कमी कर दी गई। कई बार तो बुढ़े सेवक के ध्यान चूक जाने से उसे प्यासा भी रहना पड़ता था। दोस्तों इन दिनों से ठीक से पानी भी नहीं मिलता था और पानी न मिलने के कारण एक दिन बहुत उसे प्यास लगी थी और प्यास के कारण वह हाथीशाला से निकलकर एक पुराने तालाब में चला गया। तालाब के किनारे जब पहुंचा तो वहां उसने खूब छक कर पानी पिया। अगर आपको तेजी से भूख लगी हो ना दोस्तों, तो आप ये नहीं देखते हैं कि खाना कैसा है। राजू सर सबसे पहले ये यस या नो? यस सर, यस सर। उसने खूब छक करके पानी पिया। जब आप अभी गर्मी का सीजन आने वाला, बहुत तेजी से आप को प्यास लगेगी, आप रुकेंगे और आप ये नहीं देखेंगे पानी ठंडा है, पानी गर्म है। आप मिनरल वाटर पीते हैं, पानी छान के पीते हैं, पानी उबाल के, पानी मिल जाए। राजू सर पानी मिल जाएगा सर, कोई भी पानी पीने के लिए तैयार हो जाएगा। यस,
और उसने हाथी ने छक करके पानी पिया और नहाने के लिए गहरे पानी में उतर गया। लेकिन दोस्तों, तालाब में बहुत ज्यादा कीचड़ होने के कारण वह वृद्ध हाथी उसमें फंस गया। वह जितना कीचड़ से निकलने का प्रयास करता, उतना ही वह अंदर धंसता चला जाता। ऐसा करते करते उसके गर्दन तक कीचड़ आ गया और वह कीचड़ में फंसता चला गया। आज दोस्तों ठीक वही हाल है। आज का जो सिचुएशन है दोस्तों, लोगों की डीपी नहीं रिडीम करने का टाइम मिल पाया। आज जो है सीड वैल्यू से डीपी रिडीम नहीं हो पा रही है, सीड फंडिंग में नहीं जा पा रही है। पीवीसी मेटा का जो हमारा टोकन फार्मिंग का जो हमारा वहां से रिलीज हो रहा है, वह हम ट्रस्ट वैलेट में नहीं ट्रांसफर कर पा रहे हैं। जो हमारा सीड फंडिंग का अगर हम ट्रांसफर कर लेते तो हमारी सीड फंडिंग हो जाती। बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में भरती चली जा रही हैं और भी बाहरी लोग ठीक उसी प्रकार से जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा बाहरी लोग हमें उसी कीचड़ में फंसाते जा रहे हैं। राजू सर, यस या नो? बिल्कुल, मार्केट में यही सारी बातें फंसाया जा रहा है। जब वहां आसपास के लोगों ने उस हाथी को पहचान कर उसका समाचार राजा तक पहुंचाया, राजा ने तुरंत ही उसे निकालने का आदेश दे दिया। लेकिन बहुत प्रयासों के बाद भी वह हाथी को नहीं निकलवा पाए। सभी उसे मौत के मुंह में जाते हुए देखने को विवश थे। आपके टीम में भी कुछ साथी ऐसे होंगे जिसे आप लाख समझाते होंगे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप ये जान रहे हैं कि अगर ये साथी मेरे साथ काम करे तो आगे निकल जाएगा, लेकिन उसे न मानने की वजह से आप विवश हैं। यस या नो राजू सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, बहुत सच्ची घटना है। उस समय एक मंत्री ने राजा को एक युक्ति बताई, एक ऐसी चीज बताई कि राजा ने हाथी को निकालने वाले सभी लोगों को वापस बुला लिया। अब सारे आदमियों को युद्ध सैनिकों की वेशभूषा पहनाई, और जब सभी साथियों को वेशभूषा पहनाई गई और वो सभी साथी पूरे यंत्र, जितने भी सभी साथियों को यंत्र चाहिए थे, जो तलवार, भाले, फरसे, सभी चीजें चाहिए थे, वो मंगवा करके जो युद्ध के मौके पर काम में लिए जाते थे, वो सभी चीजें लाई गई और हाथी के सामने युद्ध के नगाड़े बजने लगे और सैनिक इस तरह से उस हाथी की ओर बढ़ने लगे जैसे वह दुश्मन पक्ष के हो। यह दृश्य देखकर उस हाथी में गजब का जोश आया। जस्ट सेकेंड दोस्तों, सॉरी। उस हाथी के अंदर एक गजब का जोश आ गया और उसने जोर से चिंगार लगाई और दुश्मन पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कीचड़ को रौंदते हुए तालाब के किनारे पहुंच गया और दुश्मनों पर हमला करने के लिए दौड़ने लगा। आखिरकार उसे नियंत्रित कर लिया गया। इस तरह वह हाथी अपने मनोबल के कारण अपनी जान बचा पाया। दोस्तों, जिसका मनोबल जाग जाए तो वह कमजोर और असहाय होते हुए भी असंभव से दिखने वाले कार्य कर दिखाते हैं। मनुष्य की सारी सफलताएं उसके मनोबल पर निर्भर करती है। अपने प्रचंड मनोबल के दम पर वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी अपना मनोबल कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। हो सकता है कुछ असफलताएं मिले, लेकिन हमें दोगुने उत्साह के साथ वापस उठ खड़ा होना चाहिए और फिर से भरपूर प्रयास करना है। दोस्तों, कामयाबी छक मार के आएगी आपके पास, आपके पास, आपके पास, आपके पास। जी हाँ दोस्तों, कामयाबी झक मार करके आपके पास ही आएगी। ये कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो मनोबल था, जो उत्साह था, उसने आपको फर्श से उठा करके अर्श तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों को यहीं पर रोकूंगा। इसी कहानी के माध्यम से आज मैंने बहुत कुछ आप सभी को बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है
कि आपको हमारी बातें जरूर समझ में आई होगी। मैं समझा नहीं सकता, मैं बता सकता हूं। कुछ कहानियों के माध्यम से मैंने आपको बहुत जगाने, आपके अंदर छुपे हुए उस शेर को जगाने का प्रयास किया हूं। अगर आप जाग गए तो माला माल हो गए, माला माल हो जाएंगे। तो थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सुन नहीं पाया था, कमरुद्दीन सर होस्टिंग कर रहे हैं या फिर राजू सर, तो प्लीज सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। एक बार फिर से नारी शक्ति एवं सभी साथियों को मैं फिर से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और इस राइट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट थैंक सेविंग यू। सर, ग्रेट ग्रेट सेविंग, सर, ग्रेट ग्रेट, सेविंग। जबरदस्त, नाइन बोलो जबरदस्त सर, जबरदस्त। बहुत ही शानदार सर, नाइन बहुत ही बोलो सर, शानदार। नाइन बोलो। थैंक यू। ग्रेट शेयरिंग रामप्रीत सर। सभी को सभी को एक बार जी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामप्रीत सर, जो आपने इतनी अच्छी तरह से हमें कहानियों के जरिए आज पीवीसी मेटा के प्रति जो आपने अपने जिम्मेदारियों को दिखाया है, हमें बताया है, और किस तरह से हम अपने टीम में कितनी ऊंचाई तक एक साधारण प्लान से लेके एक बड़े प्लान तक देंगे, इसकी बारीकियों को जो आपने सिखाया है, इसके लिए ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल आपको हमेशा कृतज्ञ रहेगा और आपको धन्यवाद करेगा। साथ में हम सभी पार्टिसिपेंट, जो 250 पार्टिसिपेंट इस ब्राइट हॉरिजॉन स्कूल में उपस्थित थे, सभी लोग की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर, जो इतनी अच्छी बातें हम लोगों के प्रति आप अपनी पूर्ण जिम्मेदारियों के साथ आज मुख्य वक्ता के रूप में हम लोगों को सिखाया है सर। तो मैं इसी क्रम में अब मंच को आगे बढ़ाते हुए शेयरिंग का कार्य को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि हमारे बीच एक से एक अग्रजन, आदरणीय, हमारे ग्रेट गुरु, हमारे मित्र सभी लोग उपस्थित हैं। तो मैं सबों से यह चाहूंगा कि आप समय की मर्यादा को देखते हुए अपनी अपनी जो आज की मुख्य स्पीच हमारे रामप्रीत सर ने दिया, उससे आपने क्या जाना, क्या सीखा, पीवीसी मेटा के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, टीम के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसे हम इस मंच पे रखेंगे, सभी के आपस में शेयरिंग का कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि हमारे बीच हमारे ग्रेट गुरु यहाँ उपस्थित हैं, जो हम सबों को कहीं न कहीं बहुत अच्छे ढंग से हमें कुछ न कुछ बताते हैं, सिखाते हैं और हमें आगे भी बढ़ाते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले लेना चाहूंगा जो हमारे लखनऊ के धरती से ही हैं, एसपी गुप्ता सर। तो मैं चाहूंगा ग्रेट वेलकम के साथ हम सब लोग एसपी गुप्ता सर को मंच पे आमंत्रित करें। ग्रेट वेलकम सर, ग्रेट वेलकम एसपी गुप्ता सर, ग्रेट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम 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 वेलकम। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रामप्रीत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच को सर्वप्रथम प्रणाम, नमन, जिसके माध्यम से हम लोग प्रतिदिन यहाँ आकर के नई नई बातें, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है इस मंच पे आकर के। प्रतिदिन कुछ न कुछ नई नई चीज़ें, नई नई बातें, नई नई टेक्नोलॉजी हमें जानने से समझने को मिलती है। और इस मंच की मैं कहूँगा कि इस मंच की देन भी है कि इस मंच पे एक से एक आला दर्जे के स्पीकर और लीडर यहाँ पे आते हैं, अपनी अपनी छाप छोड़ जाते हैं। दोस्तों, इस मंच पे जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, जो फाउंडर मेंबर्स हैं, मैं सभी फाउंडर्स मेंबर्स को नमन करता हूँ। जितने भी लीडर्स हमारे हैं, मैं नाम लेकर के समय नहीं गंवाना चाहूँगा। मैं जितने भी लीडर्स हमारे मंच पे हैं, मैं सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच में, हमारे इस मंच पे हमारे ग्रेट लीडर अशोक वाजपेयी सर भी हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ। और आज का सेशन दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत जानदार रहा। रामप्रीत जी ने जो चीज़ें
हमें देने का प्रयास किया, जो ज्ञान, जो भी नॉलेज देने के प्रयास किया आपने, बहुत ही फैंटास्टिक रहा, बहुत लाजवाब रहा। और दोस्तों, मैं समझता हूँ कि हम रामप्रीत जी के प्लान पे, रामप्रीत जी के बातों पे, रामप्रीत जी के जो उनका अनुभव है उसको हम आत्मसात करके आगे बढ़ें, तो मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। बीच बीच में तमाम झंझावातें आती रहती हैं, तमाम लोग तमाम वीडियोज आते रहते हैं, तमाम स्टेटमेंट आते रहते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा है, वैसा है। लेकिन इन सब के बावजूद, और ये सब चीज़ें हम आज से नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मुझको भी 2 साल हो गए इस सिस्टम में। मैं 2 साल से सब चीज़ें सुन रहा हूँ और कंटिन्यू सुन रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। हाँ, जो नए साथी हैं उनके सेहत पे कुछ फ़र्क पड़ता ज़रूर होगा, लेकिन दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। विश्वास हमें सिस्टम पे करने की आवश्यकता है, हमें सिस्टम पे करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो सिस्टम ने किया है, जहाँ तक हम लोगों का अपना अनुभव है, सिस्टम ने हमें कहीं निराश नहीं किया। हाँ, निराशा हमें कहीं पे किसी मोड़ पे आई थी, जब सिस्टम ने 200% दे करके सेटल करने का ऑप्शन दिया था, तो निराशा आई थी। लेकिन फिर भी अब इस बात को हम लोगों ने आत्मसात किया, हम लोगों ने उसे ग्रहण किया कि चलिए ठीक है, सिस्टम ने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। और यदि वो डीपी यहाँ पे उसके रिडीम करते हैं हम, और उस पे और हमें फार्मिंग में लगाते हैं, तो हो सकता है कि समय के साथ हमें बहुत कुछ मिले, और मिलेगा भी। मैंने अभी जुलाई में मैंने भी मेटा खरीदा था, मेटा हमने लिया था, तो हमें भी एक लगभग 1 BOST में 1 मेटा मिला था हमें। और आज की डेट में आप सब जितने भी इस मंच पे हैं, या जो भी थोड़ा सा भी जानते हैं क्रिप्टो के बारे में या पीवीसी मेटा के बारे में, आप सभी जानते हैं कि इस समय करीब 12 साढ़े 12 के आसपास रेट चल रहा है। तो 12 गुना तो लगभग लगभग हमारा आज की डेट में हो ही गया है, यानी कि जुलाई से आप अब तक हम काउंट करें तो 5 और 3 8 8 9 महीने हुए अभी, 8 महीने हुए, और 8 महीने में यदि 12 गुना हमारा पीवीसी मेटा हो जाता है, तो हम आगे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 1 आध साल के अंदर अंदर में, 2 साल के अंदर अंदर में यह कहाँ तक जाएगा। और बात रही कि विश्वास, हमारे भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो विश्वास कम करते हैं, और वही कारण है कि बहुत सारे लोगों ने सीड फंडिंग नहीं की। लेकिन विश्वास हमें तो है, हमें है विश्वास कि सिस्टम बहुत आगे जाएगा। और जैसा कि रामप्रीत सर कहते हैं कि अगर 5 साल मिंट चला है, 5 साल पर्ल वाइन चला है, तो 5 साल हमारा पीवीसी मेटा भी 100% चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो विश्वास, दोस्तों, विश्वास पे ही विश्वास किया जाता है। और एक कहानी के माध्यम से रामप्रीत सर ने भी हमें बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया कि किसान की तरह से यदि हम अपने टीम को नहीं पालेंगे, पोसेंगे नहीं, सींचेंगे नहीं, उसमें खाद पानी डालेंगे, तो उस किसान की तरह से ही जो है जो फल होगा वो उसमें जो है उस फल में कोई रस नहीं होगा, कोई फल में कोई जान नहीं होगा, या यूँ कहें कि यह फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। केवल अच्छे आपको दिखेंगे, उसके पतवार, उसके जो है जो उसकी जो वो पल्लवित जो हो रहा है उसको आप देखेंगे अच्छे ढंग से वो पल रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन उसमें फल नहीं अच्छे आएंगे जब तक उसे आप दर्द नहीं देंगे। जैसा कि अभी रामप्रीत सर ने कहा कि थोड़ा सा दर्द भी देना आवश्यक है, थोड़ा टाइट भी करना आवश्यक है, धूप छाँव भी उसे मिलना चाहिए, बरसात भी मिलनी चाहिए, हर चीज़ उसे मिलना चाहिए, तभी पौधे पलते बढ़ते हैं, उसमें फल आते हैं। तो ये सब चीज़ों के माध्यम से बहुत कुछ सिखाने बताने का प्रयास किया। और मेटा के बारे में भी आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया
कि हमारा पीवीसी मेटा कितना सुरक्षित है, कितना स्ट्रांग है और हमें क्या क्या दे सकता है। तो बहुत सारी बातें कहने को हैं। हाँ, सिर्फ इतना है कि विश्वास हमें अपना बना कर रखना है। तमाम चीज़ें आएंगी, तमाम आंधियाँ आएंगी, तूफान आएंगे, मैं जानता हूँ और आए भी हैं। मैं 2 साल से मैंने भी बहुत से